हालात ऐसे क्या पेश आए कि ये करबला का वाक़या रोनमा हो गया। हालात ऐसे कैसे आ गए कि इतना बड़ा सानहा हो गया। मैं आपको बताऊं कि हालात हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद से ख़राब हो गए, बहुत ख़राब। हालांकि इससे पहले ही ख़राब हो गए थे। आपस में जंगें हुई, खाना जंगियाँ हुई, एक दूसरों की लड़ाइयाँ हुई। मैं उन सब की तरफ नहीं जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के रिएक्शन देने जा रहे हैं वो इस्लामिक इतिहास का सबसे दर्दनाक वाक़ये में से एक यानी करबला की जंग के बारे में है। इस वीडियो में मुफ्ती सलमान नजरी साहब तफसील से ये बता रहे हैं कि ये करबला की जो जंग हुई वो कैसे हुई, कौन से हालात पेश आए, ये करबला की जंग शुरू हुई और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की हिफाजत के लिए क्या किया। तो चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफ़ात के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने खिलाफत का ऐलान किया और उनकी खिलाफत सन 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल तक चली और 20 साल तक दिमश्क से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत कायम की और ये चलती रही। इस दौरान बहुत सारे फतूहात भी हुए, इस्लामी सल्तनतें बढ़ती भी रहीं, उनका इंतकाल हुआ। अब जो मामला ख़राब हुआ वो यहाँ से हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया का बेटा यजीद था। वो थे सहाबी रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते हैं रिश्ते में। हुजूर की ज़ौजा हैं हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत अमीर मुआविया की सगी बहन है। इसीलिए हज़रत अमीर मुआविया को उम्मत का मामू भी कहा जाता है। वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं। अमीर मुआविया का जो बेटा था वो नाहंजार था, वो सही आदमी नहीं था, फासिक व फाजिर था। हाँ, यह और बात है कि रिवायात ये बताती हैं कि उनकी जिंदगी में उसका फिस्क व फुजूर जाहिर नहीं था। उनकी जिंदगी में बाप जब तक थे उसकी बुराइयां, उसकी अय्याशियां जाहिर नहीं थीं। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तख्त पर यजीद बैठा। यजीद जैसे ही खिलाफत कायम कर लिया दिमश्क में और मुल्क शाम वालों ने सब बैत कर लिया, यजीद को हाकिम मान लिया, उसको खलीफा अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया। लेकिन जो सहाबा थे, बड़े सहाबा, उन्हें मालूम था इसके हालात ख़राब हैं, ये अच्छा आदमी नहीं है। उसका शराब पीना भी साबित था, उसका नमाज तर्क करना भी साबित था, दिन भर उसका बंदरों से और जानवरों से खेलना भी साबित था। ये सब चीज़ें जिन्होंने देखा है, क्या उसे अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे? ये हमारा ज़माना नहीं है जो हम किसी पागल को भी हाकिम तस्लीम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ किसी डमरू बजाने वाले को भी हम बिठा लेते हैं, गधे को भी सर पे बिठा लेते हैं। ये ज़माना नहीं था, वो सहाबा का ज़माना था, वो ताबईन का ज़माना था। वहाँ नमाज तर्क करने वाले को भी हाकिम नहीं बनाया जाता। तो यही मामला हो गया। यजीद की खिलाफत का ऐलान होने के बाद सहाबा में आपस में ये बातें गर्दिश करने लग गई कि आखिर इसको कैसे तस्लीम किया जाए। उस वक्त जो खिलाफत के उम्मीदवार थे, जो अहल थे, वो और भी सहाबा थे। जैसे मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, ये हज़रत ज़ुबैर के बेटे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे, हज़रत अस्मा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, ये मक्का में थे, वो भी खिलाफत के अहल थे। मदीना तैयबा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे, हज़रत अब्बास हुजूर के चचा के बेटे। ये बड़े सहाबा मौजूद थे उस वक्त। लेकिन यजीद न सहाबी है, न हुजूर की ज़िंदगी में कभी रहा है। हुजूर की वफ़ात के 15 साल बाद तकरीबन वो पैदा हुआ है, 25 हिजरी में। उसको जब खलीफा बनाया गया तो जाहिर सी बात है मामलात ख़राब हो गए। अब यजीद ने ताकत के बलबोते, अपने सोर्स के बलबोते अपनी खिलाफत को कायम करना शुरू किया। अब उसे खतरा जो था वही मक्का से था, मदीने से था और कूफा से था। कूफा में हज़रत अली के चाहने वाले बहुत लोग थे। कूफा हज़रत अली के मुहिब्बीन का एक मरकज़ था पहले से, अगरचे उन लोगों ने पहले भी धोखा दिया है। हज़रत अली का इंतकाल भी कूफा में हुआ, हज़रत इमाम हसन का भी जहर दिया गया कूफा में। ये सब हालात हुए, लेकिन वहाँ चाहने वालों की कसरत भी बहुत थी। और अक्सर ऐसा होता है कि आज भी चाहने वाले बहुत होते हैं लेकिन कुछ गद्दारी करने वाले होते हैं, तो उनको आज भी कूफा से जोड़ा जाता है कि कूफी तो नहीं है, ये मसल मशहूर हो गई। तो इमाम हुसैन मदीना में थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्का में थे। ये इन जगहों पर से खतरा लाहिक था किसको? यजीद को, कि अगर ये लोग बगावत कर गए, ये लोग अगर मेरी खिलाफत को तस्लीम नहीं किए तो एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का उनकी तरफ चला जाएगा
اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے, مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے, ان کا گھر مدینہ میں تھا, اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ, عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو, اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں, آپ حضرات تسلیم کر لیں, آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے. کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جو عیاش ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں, اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا, بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں, میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے. اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے, یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینے آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم, اور آپ کی بھتیجی, اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا. پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے, اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے. میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں. غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے, ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ, یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے, میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا, میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں. یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے. قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی, جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے, جس کو سونگھا کرتے تھے, جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے. اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات
फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नतुल बकी में दफन थी, उनके रोजे पर आए, अपनी माँ की तुरबत पर आपने लिपट करके रोया और रुखसती की इजाजत मांगी और कहा आपका हुसैन अगर मदीना छोड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह का ये मदीना खून से आलूदा ना हो, मुसलमानों का खून ना बहे, मैं मुसलमानों का खून बहना नहीं देखना चाहता और मदीने की हुर्मत को पामाल होने नहीं देना चाहता, मुझे इजाजत दी जाए। हुसैन आजम ने अपनी माँ से इजाजत ली, अपने छोटे बच्चों का एक काफिला लेकर निकल पड़े। मेरे अजीजों, घर वालों का काफिला जब मदीना छोड़ रहा है क्या कैफियत होती है। हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गुनहगार सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए उम्रे पर मदीने जाते हैं तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मदीने से रुखसत होते हैं तो आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। कभी हम रोजे को देखते हैं, कभी हम बस में आगे का सफर देख रहे होते हैं। मदीने की सरहदें निकलने तक दिल बार बार हिचकोले खाता रहता है कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। हम तो तमन्ना ये लेकर के जाते हैं कि काश मदीने में मौत आ जाए, मेरे आका के कदमों में दफन होना नसीब हो जाए। लेकिन जब रुखसती का वक्त आता है, पूछो हाजियों से क्या कैफियत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो, मदीने से जब रुखसत होकर के आते हैं, मैंने खुद देखा है हाजी कभी खंभों को पकड़ रो रहे होते हैं, कभी दरवाजों को पकड़कर, कभी चिमट करके और बोसे दे करके रुखसती ले रहे होते हैं। हुसैन आजम का क्या हाल होगा जिनका बचपना उस मदीने में गुजरा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़ाते वहां देखा है, मेरे आका को अल्लाह की कुरान की आयतें सुनाता हुआ उन्होंने वहां देखा है, हदीसें मेरे आका की उन्होंने सुनी है, जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आजम हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीजों, हिजरत मामूली चीज नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूं घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। हम जब अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं, मुझे याद है वो बात जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफर ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वो हुसैन आजम अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे जहां उनकी हजारों यादें थी, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थी। हुसैन आजम की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफा के दीन पर कभी आंच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बेशक यहाँ मुफ्ती साहब ने जो बात कही है वो दिल को झकझोर देने वाली बात है। मदीने से रुखसती का मंजर सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, जिस शहर को उनके नाना जान ने बसाया हो, उस शहर को छोड़ करके जाना पड़े तो कैसा लगेगा। हक के रास्ते में उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, ये सब हमें इस वाक़ये से सीखने के लिए मिलता है। चलिए वीडियो को आगे सुनते हैं। बड़ा अजर और सवाब भी है। मेरे अजीजों, दीन मुस्तफ़ा के लिए ये उठाया हुसैन आजम ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्क़तें, यहाँ से निकल करके मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। मक्का मुकर्रमा जब पहुँचे, इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमज़ान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ लाए, अमन अमान के साथ रहें। यहाँ तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़े काबा, हरम काबा में मुकीम रहते तो कुछ होना न था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीजों। हुसैन आजम की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को एक जगह पर कत्ल कर देगी और खून बहा देगी। मैं रोने लगा तो जिब्राइल उस जगह की मिट्टी भी लाकर मुझे दे गए। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे आका ने वो मिट्टी मुझे दी और कहा जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना ए उम्मे सलमा, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा नवासा शहीद हो गया। ये कब मेरे आका ने बशारत दी थी? जब हुसैन आजम
उनकी उम्र अभी 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। फिर भी लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, जो अपने नवासे की 50 साल बाद होने वाली शहादत की खबर दे रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और कुदरत का लिखा गालिबाना था, रमजान का महीना चल रहा था, बीच रमजान में कूफा वालों ने खत लिखना शुरू किया। ये कूफा शहर है क्या? ये सारा माजरा ये कूफा में आकर के अटकता है। कूफा वाले एक ऐसा शहर है जिसको तकरीबन 14 या 16 हिजरी में बसाया गया था, और इन लोगों की फितरत में इस तरह ऐब निकालना या फौरन किसी का साथ छोड़ देना, ये दगाबाजी पहले से रही और शायद आज तक भी होगी, आज तक भी नहीं हो। कूफी लोग इस तरह की दगाबाजियां करते रहे, लेकिन वो शियाने अली में से थे, हजरत अली की मोहब्बत का दावा करते थे। तो हजरत इमाम हुसैन का मदीने से हिजरत करके मक्का आना जैसे उनको पता चल गया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं मांगी, तो कूफा वाले भी यजीद को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, हम खत लिख करके हुसैन आजम को यहाँ बुलाते हैं, कूफा में उनके हाथ पर बैत करके उनकी खिलाफत का ऐलान कर देंगे, और फिर धीरे धीरे यजीद को भी खत्म कर देंगे, और सारी जगहों पर एक ही खिलाफत कायम होगी, और वो होगी हुसैन आजम की खिलाफत। मक्कूफा वालों ने ये सोच करके खत लिखना शुरू किया और हजरत इमाम हुसैन को कहा, हम आपके बाप के वफादार हैं, आपके बड़े भाई के वफादार हैं, आप तशरीफ ले आएं। खत पहले 5-6 खत आए, आपने देखा और रखा, सहाबा से मशवरा किया, सारे सहाबा ने इनकार किया, आप कूफा ना जाएं। आपके वालिद गिरामी वहीं इंतकाल किए, वहीं मारा गया आपके वालिद हजरत अली को, और इमाम हसन को जहर देने वालों में भी वही लोग थे। अब आप ना जाएं। तो मशवरा ऐसे ही होता रहा, टलता रहा, खत पे खत आते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि 56 खत एक साथ आए, बाज रिवायात में कई 100 खत आए, जिसमें सब मोहरें थी, साइन थी, दस्तखत थे, और उसमें आखिर में ये खत आ गया, ऐ हुसैन आजम, अगर आप नहीं आते और क़यामत के दिन हमसे सवाल हो गया कि तुमने यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत क्यों की, तो हम कूफा वाले कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमने रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाया था, वो नहीं आए, इसलिए हमने यजीद की बैत मान ली। हुसैन आजम को यह बात बहुत लग गई। कहा, इन लोगों ने तो ऐसी बात रख दी है, क़यामत के दिन अगर मौला मुझसे सवाल कर ले कि हुसैन तुम अहल थे खिलाफत के, और लोग बुला भी रहे थे, तुमने उनको यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हवाले छोड़कर मक्का में अमन व अमान क्यों ले लिया? तुम्हें जाना चाहिए था। मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में? तो हजरत हुसैन सारे लोगों के मशवरों को रखते हुए खुद उठ जाते हैं। ये रमजान भी खत्म हुआ, हज का मौसम करीब आ चुका था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं अब मैं कूफा जाता हूँ। फिर बाद में इसरार हुआ, मना होता रहा। फिर सहाबा की एक राय बीच में निकल आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, ऐसा करें, आपके जो मोहतमद हैं, जो बहुत खास हैं, उनको आप भेजें, और अगर वो आपको कह दें कि यहाँ हालात ठीक है तो आप चले जाएं। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला, जो आपके चचेरे भाई थे, हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई थे, बड़े मोहतमद थे, सफ़र में हमेशा साथ रहते। अच्छा ये भी मैं बताऊं, इमाम हुसैन जब मक्का आए तो अलग अलग इलाकों से सब हिजरत करके इस काफिले में शामिल हो गए थे। तब जाकर के ये काफिला 82 लोगों का हो गया था। जो 82 की तादाद आप सुनते हैं, ये धीरे धीरे बीच बीच में मिलते आए। तो इमाम हुसैन ने हजरत इमाम मुस्लिम को भेजा कि आप जाएं कूफा और वहां जाकर के आप खत लिखें, अगर हालात सही होंगे तो मैं अपने काफिले को लेकर कूफा आ जाऊंगा। इमाम मुस्लिम निकले, और जब वो रास्ते में गए तो कुछ लोगों से रास्ता पूछते हुए कूफा तक पहुंचे। मैं बहुत मुख्तसर से हालात बयान कर रहा हूं मेरे अजीजों। इमाम मुस्लिम जब कूफा आए तो कूफा वालों ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, और उसके बाद आपको गवर्नर हाउस में ले गए। वहां जाने के बाद नौमान बिन बशीर नाम से जो वहां गवर्नर थे, उनको हटाया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ में 12,000 कूफियों ने बैत किया। रोज सुबह शाम आपके इर्द गिर्द भीड़ लगी रहती थी, लोग चाहने वालों की कसरत थी। इमाम मुस्लिम ने देखा कूफा वाले सच्चे अकीदतमंद हैं, सच्ची मोहब्बत वाले हैं, तो इमाम हुसैन को उन्होंने खत लिख दिया, हालात सब अच्छे हैं, आप तशरीफ ले आएं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब ये हालात देखकर खत लिखा, अचानक मामला पलट गया। कैसे? यजीद को खबर दी गई कि इमाम मुस्लिम वहां कूफा पहुंचे हैं, हुसैन की तरफ से वकील बनकर, और बैत ले रहे हैं तुम्हारे खिलाफ वो खिलाफत का ऐलान करने वाले हैं। यजीद ने पूछा क्या किया जाए? कहा गया, उसे मशवरा देने वालों ने कहा, नौमान बिन बशीर जो वहां के गवर्नर हैं वो नरम दिल हैं, या तो फिर वो खुद ही ये काम करा रहे होंगे, उनको हटाओ, एक सख्त किस्म के आदमी को वहां भेजो। पूछा गया कौन हो सकता है ऐसा सख्त आदमी?
तो सारे लोगों ने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का नाम लिया, जो एक जानिया का बेटा था और बड़ा ही सख्त किस्म का आदमी था, रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इब्ने जियाद ये बसरा में रहता था। यजीद ने उसको गवर्नर बनाकर कूफा भेजा। वो चोरी से कूफा में आया, गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। रात के वक्त आया, कूफा वालों को मालूम नहीं हुआ। अचानक आते ही उसने गवर्नर हाउस पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद की तरफ से गवर्नर बनकर के आया हूं। नौमान बिन बशीर भी नहीं, मुस्लिम बिन अकील भी नहीं, अब तुम सब के सब यजीद की बैत करो। सब लोग भड़क गए, बिफर गए, सब गवर्नर हाउस का इहाता किए। लेकिन ये चालाक अय्यार आदमी ने कूफा के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अपने गवर्नर हाउस में बंद किया था, और 10-12 लोग ऐसे थे जिनको कैद करके रखा था। इमाम मुस्लिम के साथ 10,000 लोग आए, गवर्नर हाउस के अतराफ घेरा किया। तो मुस्लिम बिन अकील की इस कैफियत को देखकर उस इब्ने जियाद ने यहां पर जो मौजूद जो 12 लोग थे इनको छतों पर खड़ा किया और कहा, तुम्हारे खानदानों को हटने का हुक्म दे दो। जो भी मुस्लिम बिन अकील के साथ हैं उनसे कह दो कि वो सब घर चले जाएं, वरना मैं तुम सबका कत्ल कर दूंगा। वो डर गए, छत पर खड़े होकर अपने अपने खानदानों से कहने लगे, तुम सब के सब छोड़ दो, चले जाओ, इब्ने जियाद सख्त आदमी है, यजीद की फौज आ सकती है, फला फला। उनकी बातों में आकर के खानदान बिखरते चले गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। इतना होने के बाद कल की सुबह जो आती है, इमाम मुस्लिम बिन अकील फजर की नमाज में हाजिर होते हैं तो देखा आपके पीछे आपके बच्चों के सिवा कोई नहीं है, कूफा वाले कोई नहीं है। ये वक्त का बड़ा आलमिया है जब किसी इमाम वक्त को छोड़ दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी, ये वक्त हमेशा आता रहता है और हमें बताता रहता है लोगों के छोड़ देने से दीन रुकता कभी नहीं है। अगर कूफा वाले धोखा किए थे इमाम मुस्लिम के साथ तो दीन खत्म कभी नहीं हुआ। धोखा किया और लानत क़यामत तक अपने सरों पर ले लिया, लेकिन दीन तो फलता फूलता ही रहा। आज भी मैं कहता हूं, दीन का काम अगर तुम करने के लिए खड़े हो गए, अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो वो लानत का शिकार होगा। दीन तो कभी नहीं रुकेगा, तुम्हारे साथ दीन का नाम क़यामत तक रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं वक्त की किल्लत की वजह से अब अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, बाकी का वाक़या कल अर्ज़ करूँगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तन्हा पा करके एक हानी बिन उरवा नाम से शख्स थे, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, उन्होंने पनाह दिया अपने घर में। इब्ने जियाद को खबर लगी तो हानी बिन उरवा 80 साल के थे, उनको बुलाया और गवर्नर हाउस में ऊपर से उन्हें ढकेल करके कत्ल कर दिया। जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दिया था उनका कत्ल कर दिया। पूरे कूफा में बड़े बड़े लोगों का कत्ल करके लाशों को लटकाया। यही तो मॉब लिंचिंग की वीडियो जो की जाती हैं आज डराने के लिए, भय दिखाने के लिए, कि मुस्लिम बिन अकील के साथ यही किया गया था। बड़े बड़े सरदारों का कत्ल करके उनकी लाशों को लटका करके लोगों को डराया जाता था, देखो अगर तुम भी बाज नहीं आए यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसी ही लटकाई जाएगी लाशें। अजीज़ान गिरामी, जो हुसैनी होते हैं वो इस तरह की मॉब लिंचिंग से कभी डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। आज भी यही किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मार करके उनकी वीडियो वायरल की जाती है। खौफ ना खाना है मुसलमानों, जो मारे जाएंगे वो शहादत का मकाम पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वाकई मुफ्ती सलमान नजरी की ये वीडियो सुन करके आंखें नम हो गई। यह वीडियो सिर्फ करबला का इतिहास नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हक और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यजीद के जुल्म, खौफ और ताकत के आगे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी नहीं झुके। उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि तादाद मायने नहीं रखती, बल्कि ईमान और सच्चाई हमेशा मायने रखती है। मदीना से मक्का और मक्का से करबला का सफर सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि दीन को बचाने का एक सफर था। इमाम हुसैन का वो जज्बा, वो शहादत आज भी हक पे चलने वालों को हिम्मत देती है। आप लोगों को मुफ्ती सलमान नजरी का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया,
हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, ये मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है, खाते हैं इनके घराने का, भोंकते हैं इनके घराने पर, ये न मिजाज फारूकी है न ये मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी, लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है, ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को ये बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ऐ हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं। हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो। फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है, ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। सच बता रहा तो साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या ये आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है।
ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے. سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے. ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے. اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے. تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے. 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ. مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرس سرکار شاہ میرا. مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے. جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا. اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کی زمانے کی بات کر رہا، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا. انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے. میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرا کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولا سننا ہے. اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ اشرفیان اور یہاں خانقاہ شاہ میرا ہے جن کے سامنے میں کھڑا ہوں. لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں. یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں ماررہ مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے عزیزان گرام، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی. میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے. میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں. مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے. مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھو. ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے. آج سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی. آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا،
खंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है, सोचो 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके साहबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए। सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा दें। बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी थी, सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है, सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे थे, आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में है, हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से, वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे क्या हम अकबर नहीं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है। ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे, आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313। हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए, हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं है, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया उमर जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। हजरत उमर बेकरार थे, ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्दे जिहाद भी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं मक्का वालों के साथ सुलह, वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को चला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा इल्ज़म ग़र्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते हैं। हजरत उमर ने कहा उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है, रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना, ये सिद्दीक़ अकबर से सीखो। उसको उस सुलह को हजरत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी बात थी। मेरे अजीजों, अगर इन्हीं पर पूरी बात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत के उमूर को संभाला और आपकी उम्र मुबारका 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारका थी। ठंडियों की वजह से आप गौसल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था, जमादिल आखिर की 18 तारीख थी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है, मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत उमर थे, हजरत तलहा थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं, ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ऐ मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। लेकिन खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे, आखिरी वसीयत ये करते हैं मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीका का हुजरा था और दरवाजा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाजा था। हजरत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और खबरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन न करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाजत मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाजत मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दें तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहां भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए उन्हें कि सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत, कब्र वाले से कैसे इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं, ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद तजहीज तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक साहबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। साहबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं साहबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अतहर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आवाज को कौन नहीं पहचानता था? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाजत के बाद दफन किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमा है। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अजीजों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में है तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुजूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे एक बात कही थी कि दुनिया का निजाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है। बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं, वजीरों की कुर्सियां भी खाली होती। बादशाह जब तक बैठा है वजीर भी बैठे हुए हैं, जब तक बादशाह कुर्सी पर है वजीर भी हैं। वजीरों का अगल बगल होना भी इस बात की अलामत है कि निजाम सल्तनत चल रहा है, निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगों, तुम किस खाम ख्याली में हो? क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो? क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अतहर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना
تھا, 13ویں ہجری تھی. یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا. آپ کا دور اتنا سنہرا ہے, اتنا سنہرا ہے. وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سقر, عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی, اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا, جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے. جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لیکن میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے. کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے, حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی. الموافق رأیہ للوحی والکتاب, آپ کا لقب دیا گیا. پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے. اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں. یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا. اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے, جو حقانیت ہے, وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا. کتنے؟ 10 سال. لیکن آپ کا نظام ایسا تھا, آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا. لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد, لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا, اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا ہے. اپنے غیروں نے بھی مثال تھی, غیروں نے بھی مثال تھی ہندوستان کی. یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا, نہیں جانو گے تو وٹامن ایم بھی نہیں رکھ سکتے. گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے, موجود ہے یہ بات. موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے, گاندھی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسی لیے تو گاندھی جی کو RSS والے نہیں مانتے. ہاں صاف بات میں بتا رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت